अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पूरे आलम इस्लाम के लिए फतह का दिन है, खुशी मनाने का दिन है कि एक और इस्लामी मुल्क एटमी ताकत बन गया है। एक ऐसे वक्त में जब मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसराइली बर्बरियत का ना ख़त्म होने वाला ना थमने वाला सिलसिला जारी है, तो वहीं एक बड़े इस्लामी मुल्क ने एक एटमी धमाका कर दिया है। एक ऐसे वक्त में जब गुज़श्ता रात ईरान पर इसराइल और अमरीका एक हमले की साजिश कर रहा था, इसको मुलतवी किया गया, इस प्लान को आनन फानल कैंसिल करना पड़ा। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि पूरे आलमी मीडिया को सांप सूंघा हुआ है। IAEA की तस्दीक करते हुए टांगे कांप रही हैं, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि कांपे टांग रही हैं। इतनी बड़ी खबर है ईरान की जानिब से जो हुआ है, मैं उसकी तमाम तर डिटेल्स इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ईरान के अंदर फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट रिजीम चेंज की बातें बहुत अरसे से और बड़ी तेजी से जोर पकड़ रही हैं। जो वहां पे प्रोग्रेसिव लिबरल माइंडेड तबका है, वो चाहता है कि ये जो IRGC है, खासतौर पर ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, जिनका बहुत ज़्यादा से है वहाँ पर, जो बहुत ताकतवर हैं, और उसके साथ साथ वहाँ पर आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनकी जो रजीम है, वो ये समझते हैं इंटरनली। मैं आपको बता दूं कि उनमें एक रिफ्ट मौजूद है। रिफ्ट इस तरह की मौजूद है कि प्रोग्रेसिव लिबरल माइंडेड तबका ये समझता है कि उनको वापस आना चाहिए। ईरान मसलहत से काम ले रहा है, ये रजीम भी असल में किसी के हिमा पर काम करती है। इस्माइल हानिया का जिस अंदाज में वहाँ पर शहादत हुई, अटैक हुआ, उसके साथ साथ उनके अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यूँ समझ लीजिए कि उनके कदीर खान को उन्हीं की सरजमीन के ऊपर मारा गया। एक नहीं बल्कि कई साइंटिस्ट जो हैं उसी ज़मीन के ऊपर मर चुके। उसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के हमले में मारे जाने के बाद तो यूँ समझिए कि जैसे हद ही हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो फ्रॉम विद इन द गवर्नमेंट, फ्रॉम विद इन द ईरान बहुत तेज़ी से स्नोबॉल कर रहा था। और अब ईरानी गवर्नमेंट के पास भी और कोई चारा नहीं बचा था कि वो शो ऑफ पावर करते, शो ऑफ स्ट्रेंथ करते, और उनकी अपनी लेजिटिमेसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए, इसराइल के ऊपर मिसाइल दागे गए, उसके बाद अब ये फोर्स ही तो किया जा रहा था कि इसराइल खामोश नहीं बैठेगा। हिजबुल्लाह के साथ झड़पें जारी हैं। अभी अगर इसराइल को किसी ने नुकसान पहुँचाया तो लैंड पे वहाँ पे जो हमास के सोल्जर्स थे, जो जहादी थे, उन्होंने जाके नुकसान पहुँचाया। हिजबुल्लाह के ऑन ग्राउंड फाइटर्स ने इसराइलियों को भागने पर मजबूर किया। लेकिन ईरान के ऊपर स्टिल प्रेशर इज माउंटिंग, क्योंकि अमेरिका हो या फिर इसराइल हो, दोनों ने गुज़श्ता रात ये प्लान किया हुआ था कि वो किसी ना किसी तरीके से अटैक करेंगे। आनन फानन कैंसिल हुआ। मैं ज़रा डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि क्या है। आपको ये बात तो समझ आ गई कि ईरान के अपने अंदर क्या चल रहा है और प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, जिसके बाद खासी तेज़ी आ गई है इन डेवलपमेंट्स के अंदर। देखिए, जो डिटेल्स इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक गुज़श्ता शब ईरान ने समनान का इलाका है, और समनान के इलाके में ज़मीन से ज़ेरे ज़मीन चंद किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, मैं टू बी प्रिसाइज अभी ये बताने से कासिर हूँ कि कितने किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन जो है वो ईरान ने ये तजर्बा किया है और जो कामयाब रहा है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अभी तक जो डीपेस्ट जो रिकॉर्ड है ज़ेरे ज़मीन ये एक्सपेरिमेंट्स करने का, ये टेस्ट करने का, वो रशिया का है, एंड दैट इज़ 1.4 किलोमीटर्स, यानी ज़ेरे ज़मीन 1.4 किलोमीटर डीप रशिया ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। और जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, 1998 में जो पाकिस्तान ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, वो 1 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन था। तो इस वक्त जो रिकॉर्ड है वो 1.4 किलोमीटर है। और जब इस तरह का कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो सीज़मिक वेव्स पैदा होती हैं। सीज़मिक वेव्स पैदा होती हैं, यानी वो जो प्लेट्स हैं ज़मीन की, जो टेक्टोनिक हरकत करती हैं, वो मूव करती है, और उनके मूव करने से, सिस्मिक वेव्स के प्रोड्यूस होने से ज़लज़ला आता है। और ज़ाहिर है जो इस तरह का मैन मेड ज़लज़ला है उसको आर्टिफिशियल जो ज़लज़ला है वो कहा जाता है। इसी तरह से ये मसनूई ज़लज़ला भी पैदा हुआ, और उसकी जो रेक्टर स्केल के ऊपर शिद्दत है वो 4.6 बताई जा रही है। और ईरान के जो पड़ोसी मुल्क है आर्मीनिया, वहाँ पर जो सीज़मोग्राफ है उस मीटर के अंदर इसको रिकॉर्ड भी किया गया है, जो इसकी बहुत बड़ी दलील है। जो लोग झुठला रहे हैं इसको, या इंटरनेशनल मीडिया इससे नजर ओझल करने की कोशिश कर रहा है, तो जो आर्मीनिया के अंदर सिस्मोग्राफी मीटर है उसने इस बात की तस्दीक की है कि ये आर्टिफिशियल वेव्स हैं। देखिए, आर्टिफिशियल वेव्स की तस्दीक इस तरह से हो जाती है कि जो मीटर के ऊपर ग्राफ आ रहा होता है, वो समझ लीजिए कि जब ओरिजिनली ये ओरिजिनेट होता है ज़लज़ला, जब ओरिजिनली आता है, ये प्लेट्स मूव करती हैं कुदरती तौर पर, तो वो
समझ लीजिए कि स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में। जबकि जब मसनूई ज़लज़ला प्रोड्यूस किया जाता है तो ये इस तरह से होता है कि जैसे आप पत्थर फेंकते हैं नदी के अंदर और जो उससे रिपल्स क्रिएट होती है ना, इस तरह की, ऐसे जो रिपल्स मूव करती हैं, उन वेव्स को देख के, उनकी हैयत को, उनकी नौयत को, उनकी शिद्दत को अंदाज़ा लगा को देख के एनालाइज करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई चीज़ नेचुरली प्रोड्यूस हो रही है या आर्टिफिशियली हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि रेक्टर स्केल पे इसकी 4.6 शिद्दत थी। ज़ेरे ज़मीन समनान के इलाके के करीब ईरान में ये एटमी धमाका हुआ है और ईरान के पड़ोस में वाक़ आर्मीनिया के अंदर इसको महसूस किया गया है। अच्छा, ये वही आशारिया है यानी रेक्टर स्केल के ऊपर जिसमें पाकिस्तान ने अपनी एटमी तजर्बे की बदौलत ज़ेरे ज़मीन 4.9 और सतह ज़मीन पर 3.6 जो शिद्दत है हासिल की थी। यानी उस वक्त भी जो पाकिस्तान में हुआ था 1998 में, वो रेक्टर स्केल के ऊपर 4.6 का मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया था। अब माहिरीन जो बता रहे हैं उनके अंदाजे के मुताबिक ईरान ने कुछ 40 किलो टन जो यील्ड है उसके मुसावी कामयाब तजर्बा किया है। इतने 40 किलो टन्स ऑफ द मटेरियल यूज़ किया गया है और एक लहर की मानद जो है वो एक वेव प्रोड्यूस हुई है, सिस्मिक वेव पैदा हुई है, प्लेट्स में टकराव पैदा हुआ है और उसकी वजह से ये सब महसूस किया गया है। और अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जो बुनियादी तौर पे डिफरेंस है वो क्या होता है कि जब मसनूई ज़लज़ला होता है तो उसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे पुरसुकून झील के सतह पर आप पत्थर फेंकें, जिससे पैदा होने वाली अचानक लहरें चारों तरफ से पैदा होती हैं, अचानक चारों तरफ जाती हैं और 360 डिग्री में सफ़र करती हैं। बाद जो आलमी इदारे हैं वो तहकीक के बाद फ़ज़ा में न्यूक्लियर तजर्बे और तजिए के बाद ताबकारी की मिकदार बढ़ने पर चेक करके ऐलान करते हैं कि किसने एटमी तजर्बा किस मिकदार में किया है। यानी जो IAEA जैसा इदारा है या इस तरह की जो इदारे हैं जो एनालाइज करते हैं, बेसिकली वो फिर ये देखते हैं कि जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो फ़ज़ा के अंदर किस मिकदार के अंदर मौजूद है। यानी उसको एनालाइज किया जाता है कि कितनी मिकदार आ गई है, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस मुल्क ने जो है वो इस तरह का न्यूक्लियर टेस्ट किया है या एटमी धमाका किया है। तो ये तमाम तर डिटेल्स ये बता रही हैं कि ईरान ने एटमी धमाका करके आलमी दुनिया पर ना सिर्फ धाक बिठा दी है, बल्कि गुज़श्ता रात जो अमेरिका और इसराइल करने जा रहे थे उनको भी मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर फॉर देम कि अब ज़रा चौकन्ने हो जाए, क्योंकि एक और इस्लामी मुल्क एटमी ममालिक की फहरिस्त में लाइन में आके खड़ा हो गया है। ये एक अच्छी खबर है और अच्छी खबर इस तरह से भी है कि गल्फ़ के अंदर जो कुछ जारी है और निहत्ते मुसलमानों पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ऑल दो अमेरिका की सैंक्शंस है और ये सारा कुछ है, लेकिन ईरान कम अज़ कम मत्था लगाए हुए है, रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं कर रहा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि जैसे ही IAEA करेगा तो इंटरनेशनल मीडिया भी इसके पीछे आ जाएगा। और जाहिर है मसलहत भी होती है जिसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ों को खुफिया रखा जाता है, पिन्हा रखा जाता है, एनालाइज किया जाता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। ये बड़ी अच्छी खबर है और जितना हो सके इसको फैलाइए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।